जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थीगण, आज हम चौथा नियम लेकर आए हैं। उस पर बहुत सारे उदाहरण होंगे। 2 संधि एक में मैंने किया है, लेकिन याद रखिएगा ये संधि यदि नहीं देखोगे ना तो बहुत पछताओगे। 2 संधि बहुत लल्लन टाप हैं जहाँ हर कोई नहीं बताता, और वहाँ नियम भी बता रहा हूँ विद्यार्थीगण। उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा, जैसे आपसे कोई पूछे सिद्धांत कौन सी संधि होगी, सिद्धांत का संधि विच्छेद क्या होगा, तो फिर आप परेशान होने लगते हैं। आइए जरा देखते हैं। व्यंजन संधि का ये चौथा नियम लेकर हम आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब हुए हैं। जी हाँ, व्यंजन संधि का चौथा नियम क्या कहता है, पहले ध्यान से सुनो। हम कुछ शब्द लेकर आए हैं जो यहाँ है तद्धित, उद्धार, उद्धत, उद्धरण। पहले इनको देखते हैं। फिर इधर है तच्छु, उच्छ्वास, सच्छास्त्र, उच्छिष्ट, सरच्छसी, सच्छासन। तो कैसे कैसे संधि विच्छेद करोगे, मैंने बताया था। मेरे साथ यदि जुड़ोगे तो वही प्रश्न पढ़ना है जो एग्जाम में आते हैं। नॉर्मली प्रश्न नहीं लेके आता हूँ विद्यार्थीगण। नॉर्मली हर बच्चा जानता है, और जो हर बच्चा जानता है उससे कभी कंपटीशन आप नहीं बीट कर पाओगे जब तक अलग नहीं पढ़ोगे। तो जरा देखो क्या कह रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनना। मनोयोग से सुना तो समझ पाओगे, एकदम समझ जाओगे, लेकिन कब, जब मनोयोग से सुनोगे तब। आइए जरा देखते हैं क्या है विद्यार्थीगण। जब किसी शब्द में, बहुत ध्यान से सुना, जब किसी शब्द में हमेशा और हमेशा कहीं भी पूरा दा हो और उस दा के साथ आधा धा हो, 2 कंडीशन। जब किसी शब्द में पूरा दा हो, देखो यहाँ भी पूरा दा, यहाँ भी पूरा दा, यहाँ भी पूरा दा, यहाँ भी पूरा दा, और उस दा के साथ आधा ध हो, आधा ध हो, तो ऐसी दशा में जो द है वो है में और आधा धा तय में परिवर्तित होता है। किसमें परिवर्तित होता है? तय में। जब किसी शब्द में पूरा दा के साथ आधा धा हो तो पूरा दा हा में और आधा धा ता में परिवर्तित होता है। यानी पूरा दा के स्थान पर है रख देना है, आधा धा के स्थान पर तय रख देना है। इसका मतलब यह हुआ, इसका संधि विच्छेद जो होगा तद्धित का तत्। जी हाँ, आधा धा के जगह पे ता रखे, आधा धा है तो आधा ता हलंत लगा दिए, हो गया। तत् योग दा किस में बदलेगा? हा में, और छुट्टी की मात्रा लगाना है, लगा दिए, और ता रख दिए, क्या हो गया? तद्धित का संधि विच्छेद, तत् योग हित। ऐसे उद्धार का विद्यार्थीगण, जी हाँ, आधा धा के स्थान पर आधा ता और दा के स्थान पर हा, हा का मात्रा है यानी दा का मात्रा है, लिख दिया तो क्या हो गया? हार। ऐसे उद्धत का विद्यार्थीगण, उत प्लस द है में क्या हुआ? हत। ऐसे उद्धरण का उत योग द है में क्या हुआ? हरण। लेकिन विद्यार्थीगण कोई पूछे सिद्धांत का संधि विच्छेद, तो सिद्ध योग हांत नहीं अंत करना है। ये व्यंजन संधि का अपवाद नियम होता है। आइए जरा देखते हैं यहाँ इस नियम को, बहुत ध्यान सुना। जब किसी भी शब्द में हमेशा और हमेशा, अभी आप जब तीसरी वाली वीडियो देखे होंगे तो मैंने बताया था, जब किसी भी शब्द में छ का योग किसी भी स्वर से हो रहा हो, यदि उन दोनों के मध्य में स्वर रहित च यानी आधा च हो, तो विद्यार्थीगण हमेशा और हमेशा वहाँ क्या करते थे? स्वर रहित च का लोप कर देते थे, उसको हटा देते थे। लेकिन इन शब्दों को आपको याद करके जाना है विद्यार्थीगण। यहाँ देखो, नहीं तो आपको इसका खामियाजा भुगतने को मिल सकता है, नहीं तो फिर विद्यार्थीगण गड़बड़ कर दोगे। तो जरा देखो इन शब्दों को, हमेशा और हमेशा विद्यार्थीगण, जब किसी भी शब्द में छ के ठीक पूर्व आधा च हो, ध्यान सुनो, 6 वर्ण के ठीक पूर्व आधा चा हो, 6 के ठीक पूर्व आधा चा हो, 6 के ठीक पूर्व आधा चा हो, ऐसे आधा चा हो, आधा चा हो, ऐसी दशा में विद्यार्थीगण कुछ नहीं करना है। आधा च तय में और 6 तालव्य सकार में परिवर्तित हो जाता है, यानी आधा च के स्थान पर ता और छ के स्थान पर तालव्य सकार रख देना है। इसका मतलब हुआ विद्यार्थीगण, वैसे तच्छु का संधि विच्छेद करोगे तो तत् आधा चा के स्थान पर ता और छा सा में बदलेगा तो क्या हुआ? शिव हुआ। ऐसे ही उच्छ्वास का उत प्लस अब छा तालव्य सकार में
और वा और स लिखना है। तो विद्यार्थीगण उच्छ्वास का संधि विच्छेद उत प्लस श्वास होगा। ऐसे ही शास्त्र का तो सत योग शास्त्र होगा। जरा देखो, ऐसे ही उच्छिष्ट का उत प्लस छ तालव्य सकार में शिष्ट हुआ। ऐसे ही विद्यार्थीगण जरा देखिए, शरद छ से दिया है तो विद्यार्थीगण शरद प्लस शशि होगा। क्या होगा? शशि। एग्जाम में आया है तो गलत मत करना विद्यार्थीगण। जी हाँ। फिर देखो, स्वच्छासन का तो सत्य योग छा तालव्य सकार में आ का मात्रा है तो क्या होगा? शासन होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ, दो संधि यदि इस प्रकार की कहीं भी आए तो आपको गलत नहीं करना है। जी हाँ। कोई कहे उदाहरण का संधि विच्छेद क्या होगा तो याद रखना उत प्लस क्या होगा? हरण होगा। तो आप गलत नहीं करेंगे। आप तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्रिय विद्यार्थी। है ना? बात समझ में आ चुकी होगी विद्यार्थीगण। तो वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितेंद्र सर के साथ जुड़िएगा और जुड़कर अपना भी आप पहला कदम सफलता के दरवाजे की तरफ बढ़ाइए। मज़ा आएगा। हिंदी ग्रामर का हर एक बिंदु प्लेलिस्ट में पढ़ चुका है, आप जाके देख भी सकते हैं। तो विद्यार्थीगण, आज तक की मेरी कक्षा यही ही। 5वें दिन जब हम मिलेंगे, 5वें नियम को लेकर आएंगे, उस पर तमाम उदाहरण लेकर आएंगे। तो आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक मित्रों। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।